रूस और तुर्की की बढ़ती करीबी ने अमेरिका और यूरोप की रातों की नींद हराम कर दी है। वैसे तो रूस और यूक्रेन की जंग पर तुर्की के स्टैंड ने पहले दिन से ही पूरी दुनिया को कंफ्यूज करके रखा है, लेकिन बीते एक महीने में जिस तरह तुर्की को पुतिन पसंद आने लगे हैं, उस बात ने अमेरिका से लेकर नेटो और यूरोपियन यूनियन को बुखार चढ़ा दिया। क्योंकि तुर्की वो देश है जो जंग में दोनों तरफ से खेलकर मलाई खाने में लगा है। न तो तुर्की ने कभी यूक्रेन पर हमले का समर्थन किया और न ही उसने रूस पर प्रतिबंध लगाए। एक तरफ उसने रूस से लड़ने के लिए यूक्रेन को अपने बेहद घातक बायरक्तार ड्रोन भी दिए और दूसरी तरफ रूस से गैस खरीदनी भी बंद नहीं की। मतलब जिस युद्ध ने लगभग पूरी दुनिया की हालत खराब कर दी, उस लड़ाई में तुर्की को आंच तक नहीं आई और उस पर अब तुर्की के राष्ट्रपति रेजिप तायिप एर्दोगान पुतिन के साथ अपनी दोस्ती की मिसाल पेश करके अमेरिका और यूरोप को जलाने भुनाने में लगे हैं। एक महीने से भी कम वक्त में दोनों नेता 2 बार मुलाकात कर चुके हैं, लेकिन उनकी यह बढ़ती नजदीकी पश्चिमी देशों को पच नहीं रही, क्योंकि रूस के राष्ट्रपति पुतिन और तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगान के रिश्ते हमेशा अच्छे नहीं रहे हैं। यहां तक कि दोनों देश सदियों से एक दूसरे के विरोधी भी रहे हैं। और दुनिया में चल रही बड़ी बड़ी लड़ाइयों में तुर्की और रूस एक दूसरे के खिलाफ खड़े हैं, चाहे बात यूक्रेन की हो, सीरिया की हो या फिर लीबिया की। लेकिन अब तस्वीर बदल रही है। अब दोनों देश एक ही तरफ दिख रहे हैं। 20 जुलाई से 5 अगस्त के बीच पुतिन और एर्दोगान 17 दिन में 2 बार मिल चुके हैं। पहली मुलाकात हुई थी जुलाई में ईरान की राजधानी तेहरान में, और फिर दूसरी मुलाकात हुई रूस के शहर सोची में 5 और 6 अगस्त को। बंद कमरे में 4 घंटे तक चली उस टॉप सीक्रेट मीटिंग ने पूरी दुनिया का ध्यान खींचा और फिर ऐलान हुआ कि रूस और तुर्की आर्थिक और ऊर्जा के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाएंगे। मतलब अमेरिका और बाकी नेटो देश रूस पर रिकॉर्ड तोड़ सख्त प्रतिबंध लगाकर उसे सड़क पर लाने की कोशिश में लगे हैं, और उसी नेटो का सदस्य तुर्की रूस से आर्थिक डील करके अपने साथियों को ही डबल क्रॉस करने में लगा है। यही वजह है कि अमेरिका और यूरोप की नजरें तुर्की की अगली चाल पर टिकी हुई हैं। क्योंकि बदले हालात ने तुर्की और रूस दोनों को एक दूसरे के करीब लाकर खड़ा कर दिया है। वजह यह है कि दोनों का सपना भी एक है और जरूरत भी। सपना है दुनिया में अपना खोया रुतबा, अपना गौरव वापस पाने का, महाशक्ति बनने का। और रूस और तुर्की की जरूरत भी एक ही है। तुर्की की अर्थव्यवस्था की हालत बहुत ज्यादा खराब है और बीते 2 दशक से तुर्की की सत्ता में जमे एर्दोगान को अगले साल होने वाले चुनाव में अपनी कुर्सी बचानी है। इसलिए वो चुनाव से पहले अपनी अर्थव्यवस्था में जान फूंकने के लिए रूस से हाथ मिला रहे हैं। वहीं पुतिन तो वैसे ही पश्चिम के प्रतिबंधों के मारे हैं, इसलिए वो उन प्रतिबंधों की काट निकालने में जुटे हैं। रूस की कंपनियां तो तुर्की के जरिए यूरोप के साथ अपना बिजनेस शुरू करने की कोशिश में जुटी हैं, ताकि प्रतिबंधों को बाईपास किया जा सके। इसलिए इस वक्त तुर्की रूस के लिए बेहद अहम है। दोनों के बीच एक और बात कॉमन है। तुर्की और रूस अपने पड़ोस में आग भड़काकर अपना उल्लू सीधा करने में माहिर है। ये पूरी दुनिया सीरिया के गृह युद्ध में देखी चुकी है। दोनों ने सीरिया की लड़ाई में कूदकर अरब देशों की दुनिया में अपनी मौजूदगी बना ली। सीरिया में दोनों एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे हैं। रूस वहां सीरिया के राष्ट्रपति बशर अल असद के साथ खड़ा है, तुर्की सीरिया के विपक्ष के साथ है। मगर दोनों देशों ने मौके का ऐसा फायदा उठाया कि अब वो खुद ही सीरिया की जंग के अंत का हल ढूंढने के लिए शांति वार्ता कर रहे हैं। वो भी ऐसी शांति वार्ता जिसमें उन्होंने अमेरिका जैसे पश्चिमी देशों को जगह तक नहीं दी, और अब रूस और तुर्की यूक्रेन की जंग में भी ऐसा ही करते हुए दिख रहे हैं। तुर्की तो कई बार दोनों देशों के बीच मध्यस्थता कराने की पेशकश भी कर चुका है। बल्कि अभी पिछले महीने ही तुर्की ने रूस और यूक्रेन के बीच अनाज एक्सपोर्ट डील करवाई भी है। इसी बात ने पश्चिमी देशों की सांसें अटकाई हुई हैं। उन्हें डर इस बात का है कि कहीं सीरिया की तरह यूक्रेन में भी रूस और तुर्की अपने हिसाब से जंग का नतीजा न तय कर दें। यूरोप पहले ही जंग की मार झेल रहा है। उसके हाथ इसलिए भी बंधे हैं क्योंकि तुर्की यूरोपियन यूनियन का एक अहम साथी तो है, लेकिन वो आधिकारिक तौर पर उसका सदस्य नहीं है। फिर नेटो भी तुर्की को आंख दिखाने का रिस्क नहीं उठा सकता, क्योंकि स्वीडन और फिनलैंड के लिए नेटो के दरवाजे का ताला खोलने की चाबी तुर्की के ही पास है।